Continuation of the lesson, page number 21. Continuation of the lesson, page number 21, Nelson Mandela. Last paragraph. In life, every man has twin obligations. Underline कर लेना इसको. Obligation means duty. Twin यानी डबल. जीवन में हर मनुष्य का दो ड्यूटी होता है. Obligation to his family, to his parents, to his wife and children, and he has an obligation to his people, his community, his country. ड्यूटी के बारे में बताइए. एक तो अपना परिवार, पेरेंट्स, वाइफ, चिल्ड्रन, ये एक. दूसरा, ही हैज़ एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, हिज कम्युनिटी, हिज कंट्री. अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए कुछ करना है. ये है डबल ऑब्लिगेशन. अंडरलाइन करके पढ़ना और रटना भी है. रटना भी है, इसको बाय हार्ट सीखना है. क्योंकि व्हाट इज़ द डबल ऑब्लिगेशन ऑफ एवरी मैन इन लाइफ पूछा है तो उसका आंसर है ये. फर्स्ट, द ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली, टू हिज पेरेंट्स, टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन. एंड सेकेंड वाला, ही हैज़ एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, टू हिज कम्युनिटी एंड हिज कंट्री. इन ए सिविल एंड ह्यूमन इन ए काइंड सोसाइटी, each man is able to fulfill those obligations according to his own inclination and abilities. ये ड्यूटी सब अपने अपने हिसाब से पूरा करना चाहिए. But in a country like South Africa, it was almost impossible for a man of my birth and color to fulfill both of these obligations. लेकिन मेरा साउथ अफ्रीका जैसा देश में मेरा जैसा एक आदमी यानी कि काले वर्ग के लोग ये दोनों ऑब्लिगेशन पूरा नहीं कर पाते थे. इन साउथ अफ्रीका ए मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्टेड टू लिव एज ए ह्यूमन बीइंग वाज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड. मेरा देश में मेरा जैसा काला आदमी ये दोनों ऑब्लिगेशन में से कोई सा भी पूरा करने का कोशिश किया तो उसको पनिश किया जाता था और उसको अलग कर दिया जाता था समाज से. इन साउथ अफ्रीका ए मैन हु ट्राइड टू फुलफिल हिज ड्यूटी टू हिज पीपल वाज इनएविटेबली रिप्ड फ्रॉम हिज फैमिली एंड हिज होम एंड वाज फोर्स्ड टू लिव ए लाइफ अपार्ट. ये ट्विलाइट एक्सिस्टेंस ऑफ सीक्रेसी एंड रिबेलियन. मेरा साउथ अफ्रीका में मेरे जैसे काले लोग अगर जनता के लिए कुछ करना चाहते थे तो उसका पनिशमेंट यही था, उसको पूरा समाज से अलग करते थे, उसको ऐसा जगह में रखते थे कि लोगों से संपर्क करने का मौका भी ना मिले. आई डिड नॉट इन द बिगिनिंग चूज टू प्लेस माई पीपल अबव माई फैमिली. शुरू में मैं मेरे परिवार को सबसे अच्छा मानता था, उससे बढ़कर कुछ नहीं माना. But in attempting to serve my people, I found that I was prevented from fulfilling my obligations as a son, as a brother, as a father and a husband. लेकिन मैं समाज के लिए काम करने लगा, मेरे लिए मुसीबत पड़ गया. मुझे किसी ने भी एक बेटा का रूप में, एक भाई का रूप में, एक हस्बैंड का रूप में और एक फादर का रूप में देखना नहीं चाहा, क्योंकि उनका लाइफ खतरा है. अगर उसको ऐसा ट्रीट किया तो कोई भी, वो किसी का बेटा है लेकिन उससे परिवार से रिश्ता रख नहीं सकता है. वो किसी का भाई है लेकिन उससे संपर्क में रह नहीं सकता. वो किसी के पिता है लेकिन वो बच्चों से हस्बैंड और होने के नाते अपनी पत्नी से सही तरीक़े से रिश्ता निभा नहीं सकता है, क्योंकि उसको वैसे बेघर कर दिया, निकाल दिया गया, बाहर रख दिया, तो बिल्कुल अलग जीवन बिताने के लिए छोड़ दिया गया. अगर उनमें से कोई भी इसके साथ देना चाहे तो उसके साथ भी यही होगा. वो तो सोशल वर्कर नहीं है इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन नेल्सन मंडेला वाज ए सोशल वर्कर. सो ही
started to save the people. When he started to save the people, he had to face all these things. कोई उसको बेटा मानने को तैयार नहीं है, भाई मानने को तैयार नहीं है, पिता मानने को तैयार नहीं है, पति मानने को तैयार नहीं। देखो उसकी पत्नी है लेकिन उसको वो पति मान ही नहीं सकता। वो खुद फादर है लेकिन उसका बच्चों के साथ रहना, जीना और उसके लिए कुछ करना असंभव था। दिस सिस्टम was existing there in South Africa once. I was not born with the hunger to be free. I was born free. मैं आज़ादी से जन्म लिया, ये नहीं मैं तो कोई बंदिश होकर जन्म हुई। फ्री इज एवरी वे दैट आई कुड नो, हर तरह से मुझे आज़ादी चाहिए था। फ्री टू रन इन द फील्ड, खेत में भागने के लिए, नियर माई मदर्स हट, मदर के झोपड़ी के चारों तरफ भागने का आज़ादी थी। फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम दैट रन थ्रू माई विलेज, मेरे गांव में जो छोटी सी नदी है उसी में तैरने के लिए मुझे कोई मना नहीं करते थे। फ्री टू रोस्ट मीलीस अंडर द स्टार्स, मीलीस पका के खाने में कोई मना नहीं करते थे। एंड राइड द ब्रॉड बैक ऑफ स्लो मूविंग बुल्स, सांड के ऊपर चढ़ के सफ़र करने में मुझे कोई टोकते नहीं थे। As long as I obeyed my father and abided by the cousins of my tribe, I was not troubled by the laws of man or God. मैं मेरे पापा मम्मी के बात, भाई लोगों के बात मानकर जीने लगा तो मुझे किसी ने टोका ही नहीं, ना तो मनुष्य ना तो ईश्वर। मैं आज़ाद था। It was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion. तब मुझे पता पड़ गया कि मेरा बचपन का जो आज़ादी वो बिल्कुल कल्पना था, भ्रम था। इल्यूशन, भ्रम, कल्पना, imagination. When I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, जब मैं जवान हो गया, बचपन की पूरी आज़ादी मेरे से छीन लिया गया, that I began to hunger for it, और मैं भूखे रहने लगा। एट फर्स्ट एज ए स्टूडेंट, एक स्टूडेंट का रूप में, आई वांटेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ, मैं आज़ादी चाहा। द ट्रांसिटरी फ्रीडम्स ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, रात को कहीं जाने के लिए मुझे परमिशन नहीं मिलता था। रीड वाट आई प्लीज एंड गो वेयर आई चूज़, मैं कहीं भी जाके पढ़ना चाहें और कहीं चूज़ करना चाहें तो कर नहीं सकता था। लेटर एज ए यंग मैन इन जोहान्सबर्ग, I yearned for the basic and honorable freedom of achieving my potential, of earning my keep, of marrying and having a family. जब मैं जवान हो गया, I yearned means desired for the basic and honorable freedom. Basic freedom चाहा, वो मतलब achieve my potential, मेरा क्षमता, of earning my keeping, जीने के लिए कमाई करना, और मैरिंग, शादी करना, और हैविंग ए फैमिली, परिवार बसाना। द फ्रीडम नॉट बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन ए लॉफुल लाइफ, और कानूनी तरीक़ा से जो जीवन बिताते थे उसका ऑब्स्ट्रक्शन हुआ, मैं ऐसा रहने नहीं दिया। दैट मीन्स आई लॉस्ट ऑल द फ्रीडम दैट आई एंजॉयड इन माई बॉयहुड और चाइल्डहुड। बचपन की जो भी आज़ादी थी वो मेरे से छीन लिया गया। मैं समाज में जैसा रहना चाहता है, गोरे लोगों के जैसा मुझे रहने नहीं दिया। बट देन आई स्लोली सॉ दैट नॉट ओनली was I not free, but my brothers and sisters were not free. तब मुझे पता पड़ गया कि केवल मैं नहीं, मेरा घर वाले भी, भाई बहन भी इस आज़ादी से वंचित रह गए। I saw that it was not just my freedom that was curtailed and reduced, but the freedom of everyone who looked like I did. मैं ये महसूस किया कि केवल मैं नहीं, मेरे लोगों का भी आज़ादी को करटेल कर दिया गया, कम कर दिया गया, छीन लिया गया। आई एंड फॉर द बेसिक ऑनरेबल फ्रीडम, तो बता दिया वो कर नहीं सकता था।
यहाँ उसका आज़ादी खुद का सोच के बैठा, लेकिन बाकी सबका भी छीन लिया गया था. That is when I joined the African National Congress, and that is when the hunger for my own freedom became the greater hunger for the freedom of my people. जब मैं अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस में ज्वाइन किया तो देश के प्रति, लोगों के प्रति, समाज के प्रति मेरा जो भूख था वो बढ़ गया. भूख इधर का मतलब इच्छा, उसको आज़ादी में लाना. ये It was the desire for the freedom of my people to live their lives with dignity and self-respect that animated my life, that transformed a frightened young man into a bold one. जब मैं उसके लिए काम करने लगा, डरा हुआ मैं किससे? और उसके कानून से, गोरे लोगों के कानून से डरे हुए मुझे हिम्मत मिल गई. That drove a law-abiding attorney to become a criminal. Attorney means इधर का मतलब सिंबल one who obeys law, lawyer बता सकता है. और attorney to become a criminal, मैं एक कानून का विश्वास करने वाला एक व्यक्ति से मैं एक क्रिमिनल बन गए. That turned a family loving husband into a man without a home. परिवार के साथ रहने वाला मुझे एक बेगर का रूप में बदल दिया. That forced a life loving man to live like a monk. इंसान का जीवन बिताने वाला मुझे एक सन्यासी बना दी. monk यानी सन्यासी. I am no more virtuous or self-sacrificing than the next man. Next man means आम आदमी, common man, average man. मुझे मेरे हिसाब से जीने नहीं दिया, एक आम आदमी जैसा. But I found that I could not even enjoy the poor and limited freedoms I was allowed when I knew my people were not free. जब मुझे ये पता पड़ गया कि मेरे लोग भी आज़ाद नहीं हैं, तो मैं आज़ादी से रहना ही छोड़ दिया. मुझे कोई आज़ादी नहीं चाहिए. आज़ादी तब चाहिए कि मेरा समाज, मेरा देश, मेरे लोग मेरा जैसा आज़ाद हो, तब मुझे वो चाहिए. फ्रीडम इज़ इनडिविजिबल. आज़ादी को बांट नहीं सकता है कोई. द चेन्स ऑन एनीवन ऑफ माई पीपल वेयर द चेन ऑफ ऑल ऑफ दम. अगर मेरा एक आदमी को जंजीरों में बांध कर रखा, इसका मतलब है पूरा समाज को बांध कर रखा. I knew that the oppressor must be liberated. मुझे मालूम था कि अत्याचारी को आज़ाद करना है. जस्ट as surely as the oppressed, जो oppressed है उसको उसका जैसा आज़ादी चाहिए. ये मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज ए प्रिजनर और हर्टेड. कोई व्यक्ति किसी का आज़ादी को छीन लेता है, वो एक नफरत का कैदी हो जाता. ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रेजुडिस. वो ऐसा लॉकअप में बंद किया जाता है जहाँ पर प्रेजुडिस है, strong dislike without any good reason. पूर्वाग्रह. I am not truly free if I am taking away someone's freedom. अगर किसी का फ्रीडम में छीन लिया तो मैं ये नहीं कह सकता मैं आज़ाद हूँ. Just as surely as I am not free when my freedom is taken from me. और मेरी आज़ादी मेरे से छीन लिया है तो मैं उसको उनकी आज़ादी मानने को तैयार ही नहीं कर. होता है ना, किसी का आज़ादी को छीन के लोग विजयी घोषित करते हैं. दैट इज़ नॉट द वे. कोई भी आदमी किसी का आज़ादी छीनने के बाद वो ये कहता है कि मैं जीत गया. दैट इज़ नॉट द वे. इस तरह से मैं किसी का आज़ादी छीनने के बाद में विजयी घोषित करें तो वो आज़ादी नहीं है. सो
The oppressed and the oppressor alike are robbed of their humanity. इसलिए जो ऑप्रेस्ड है, ऑप्रेसर है, जिसको कैदी बना के छोड़ देते और जो कैदी बनाने वाले, दोनों मानवता का रूप में देखा जाए तो सही नहीं है। इसलिए मुझे इसके लिए लड़ना है, ये इच्छा के साथ वो काम करने लगे।